गुरु नानक देव जी महाराज बाला मर्दाना के साथ एक दिन कहीं जा रहे थे। जाते जाते रात हो गई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अब रात में कहाँ चलेंगे, रात इसी गांव में ठहर जाते हैं। जिस गांव में गुरु नानक देव जी को रात हो गई थी, उस गांव में एक आदमी के घर गए और कहा कि रात हम यहीं बिताना चाहते हैं, सुबह यहां से निकल जाएंगे, रात भर रहने दो, खाने पीने की कोई बात नहीं, केवल ठहरने दो। वह आदमी बड़ा पापी था। नहीं नहीं, साधु महात्मा को हम नहीं ठहराते, साधु महात्मा से तो हमको बड़ी एलर्जी हो रखी है, ये ठग के रूप में घूमते रहते हैं, क्या क्या मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नहीं नहीं, मेरे घर में जगह नहीं। साधु को ठहरने के लिए जगह उन्होंने नहीं दी। बाला मर्दाना से गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा चलो यहां से। चलते वक्त जो नहीं ठहरने दिया था उसको आशीर्वाद दिया, बसे रहो बसे रहो बसे रहो। बाला मर्दाना ने तो सिर पीट लिया, कैसे महात्मा है जिस पापी ने घर पर पांव नहीं रखने दिया, ठहरने तक नहीं दिया, उनको 3 बार आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, बसे रहो बसे रहो बसे रहो। लेकिन बोल नहीं पाए, संत की लीला है। चलो कोई बात नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज आगे बढ़े, दूसरे गांव में गए। एक भक्त से नानक देव ने कहा रात बहुत हो गई है, अब हम कहाँ जाएंगे, रात्रि विश्राम यहीं करना चाहते हैं, हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, कम से कम रात ठहरा लो, सुबह निकल जाएंगे। उस भक्त ने कहा ऐसे नहीं ठहराएंगे, आपको भोजन भी करना पड़ेगा, विश्राम भी करना पड़ेगा, सब तरह से आपकी सेवा हम करेंगे, आराम से रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सुबह आप नहीं भी जाना चाहेंगे तो भी कोई बात नहीं, 2-4-10 दिन आराम से आप ठहर सकते हैं। इतना आदर मान सम्मान करके गुरु नानक देव जी महाराज को शिष्य के साथ ठहरा लिया। सवेरा हुआ, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं साधु को ज्यादा दिनों तक किसी गृहस्थ के घर पर नहीं रहना चाहिए। सच्चा सन्यासी एक रात से अधिक कहीं नहीं ठहरते। ज्यादा दिन ठहरने पर आदमी में, स्थान में आसक्ति हो जाती है। इसीलिए उन्होंने भक्त से कहा अब हम यहां नहीं रुकेंगे, अब हम चलेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज जब चलने को तैयार हुए तो भक्त ने आकर के प्रणाम किया। प्रणाम करने पर गुरु नानक देव जी महाराज ने उनको भी 3 बार कहा उजड़ जाओ उजड़ जाओ उजड़ जाओ। उस भक्त ने सोचा रात भर इतनी खातिरदारी की और चलते वक्त यह महात्मा कह रहा उजड़ जाओ। चलो कोई बात नहीं, जो हमारे कर्म में लिखा होगा सो होगा। कुछ दूर जाने के बाद बाला मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा महाराज आप तो कमाल करते हैं, जिन्होंने पाँव नहीं घर पर रखने दिया उनको आशीर्वाद में कहा बसे रहो बसे रहो बसे रहो, और जो इतनी खातिरदारी की उनको आपने कहा उजड़ जाओ उजड़ जाओ उजड़ जाओ। यही संत का लक्षण है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा
जिसको मैंने कहा था बसे रहो, वे सब पापी थे। वह पापी का गांव था। साधु संत महात्मा से भारी एलर्जी। साधु संत के नाम पर धंधा करने वाले का गांव था। बुलाओ साधु का, धंधा करो उनके नाम पर। तो धंधा करने वाले पापी लोगों का गांव था। इसीलिए मैंने कहा बसे रहो। ये पापी लोग यदि इधर उधर जाएंगे तो दुनिया में पाप फैलाएंगे। इसीलिए ये अपने ही गांव में बसे रहे, कहीं जाए नहीं। इसी गांव में पाप भर करके रहे, दूसरे गांव में पाप फैले नहीं। इसीलिए कहा बसे रहो, बसे रहो, यहीं पर सब रहो, दूसरे मोहल्ला में भी नहीं जाना। चलता फिरता नरक का रूप तो है। जहां जाएगा नरक का दर्शन कराएगा, पाप को फैलाएगा। बसे रहो, वहीं पर रहो, कहीं मत जाओ। और जिस भक्त ने हमारी बड़ी खातिरदारी की, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा पुरुष थे, साधु संत के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव उनके अंदर में था। इसीलिए मैंने कहा उजर जाओ। इस तरह के भक्त लोग, इस तरह के साधु लोग, इस तरह के सज्जन लोग जब एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे, दूसरे गांव से तीसरे गांव में जाएंगे, तो धर्म फैलेगा, शुभ कर्म फैलेगा। ये धार्मिक लोग जहां जहां जाएंगे वातावरण को धर्ममय बना देंगे। इसीलिए मैंने कहा उजर जाओ, जाओ अपने गांव छोड़ छोड़ करके। केवल अपने गांव में धर्म को बटोर करके रखोगे, ट्रक पर लोड करके चीन भेजोगे धर्म को? नहीं नहीं, धर्म जो किए हो इस धर्म को फैलाओ। मलपा गांव के धार्मिक लोगों ने सत्संग का कार्यक्रम रखा है, धर्म को झोली में भरने के लिए नहीं, बल्कि संत मत के विशुद्धतम धर्म को संसार में फैलाने के लिए। यह धर्म फैलाने का कार्यक्रम है। और आप लोग यहां से धर्म और पुण्य कमा करके जब अपने अपने गांव को जाएंगे, वहां भी यह धर्म फैलेगा। यह कार्यक्रम धर्म को फैलाने वाला है। आप लोग पुण्य कर्म यहां कर रहे हैं, अक्षय पुण्य कमा रहे हैं। आपका पुण्य कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और दिन रात पुण्य कमाने वाले को ही देवता कहते हैं। और जिनके पास पुण्य होता है उनका शरीर ही स्वर्गमय बन जाता है। आप सब के सब स्वर्ग के रूप हैं। और पुण्य कमाते कमाते, सत्संग करते करते, भजन करते करते पुण्य की सीमा को जो छू लेते हैं, पुण्य की पराकाष्ठा पर पहुंचकर जो संतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तो संत जो होते हैं वह चलता फिरता मोक्ष का रूप। संत चलता फिरता मोक्ष का रूप। कह रहे दास मिले निज दास, जन्म मरण की काठी फांस। आज दिवस मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा। आज के दिन की मैं बलिहारी जा रहा हूं। आज हमारे गांव में, आज हमारे आंगन में परमात्मा के प्यारे संत पधारे हैं। और संत जो होते हैं चलता फिरता मोक्ष के रूप होते हैं। जन्म मरण की काटी फांस, जन्म मरण की फांसी को काटने के लिए संत आए हैं। चलता फिरता मोक्ष संत होते हैं। संत यदि आपके घर आ जाएं तो समझिए
कि मोक्ष आ गए हमारे घर में, अब बंधन में नहीं पड़ेंगे। संत आपके नगर में आ जाए तो समझिए हमारे नगर में मोक्ष पधार गए हैं। इस नगर के लोग अब बंधन में नहीं पड़ेंगे। साक्षात मोक्ष के रूप संत होते हैं। संत संग अपवर्ग कर, महत सेवांग द्वार माहुर विमुक्ते। और भक्त लोग चलता फिरता स्वर्ग के रूप होते हैं, और भगवान के भजन से जो विमुख हैं वे चलता फिरता नरक के रूप। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुखा भागी। वह भाग्यहीन चलता फिरता नरक का रूप है। जिनको भगवान अच्छे नहीं लगते, जिनको भजन अच्छा नहीं लगता, जिनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, सावधान रहिए उनसे। उनको देखने से भी पाप लगता है। नरक रूप है। नरक उस स्थान को कहते हैं जहां पवित्रता नहीं होती है। नरक उस स्थान का नाम है जहां प्रकाश नहीं होता है। नरक उस स्थान का नाम है जहां सुख नहीं होता है। नरक उस स्थान का नाम है जहां अपना कोई नहीं होता है। ये सब नरक में होते हैं। तो जिनको भजन अच्छा नहीं लगता, जिनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, जिनको सत्संग वचन सुनने में अच्छा नहीं लगता, जिनको साधु संत महात्माओं का दर्शन अच्छा नहीं लगता, ये साक्षात नरक का रूप है। ऐसे का यदि दर्शन हो जाए तो जीवन का प्रकाश खत्म हो जाएगा, प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसे आदमी समाज में अज्ञान फैलाते हैं, अप्रकाश फैलाते हैं, प्रकाश को खत्म कर देते हैं। आपके जीवन का प्रकाश वह पापी खत्म कर देगा। ऐसे से दूर रहना।